आज वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस टू डेसिमल, यानी फ्रैक्शंस फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, और वो भी कैसे नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स होंगे, जो टर्मिनेट होंगे और जो नॉन टर्मिनेट नंबर्स होंगे, है ना, वही रैशनल नंबर्स होंगे। बाकी हम जानते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको डेसिमल फॉर्म से में कन्वर्ट करना बताया था। और बताया था क्या, जैसे हम यहाँ पे बताया था मैंने, जैसे 2.3 है, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में था, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कैसे किया था, यहाँ पे पॉइंट को मैंने हटा दिया था। पॉइंट के बाद हमने डायरेक्ट क्या किया था, अपोन में जितने डिजिट के पहले अगर हमारे पास पॉइंट होगा उतने ही हमारे अपोन में क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़ आ जाएंगे 1 के बाद, यानी यहाँ पे आ गया 10। ओके, ऐसे किया था हमने, या फिर आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे 2.3 है, 2.3। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें एक, जैसे हमने जूनियर क्लासेस में क्या किया था, ये हमने 10 से हमने क्या किया, ऊपर और नीचे यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो 2.3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट जो है वो 1 डिजिट राइट सरक जाएगा, यानी जो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 डिजिट राइट हैंड साइड खिसक जाने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 23 एंड ये आ जाएगा 0.0, ऐसे लिख सकते हैं। और अपॉन में 10, यानी ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 23/10, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये थे मेरे पहले वाली वीडियो की बात, जो आज हम करने जा रहे हैं। अब आज हम उसका उल्टा करेंगे, आज हम फ्रैक्शंस फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कैसे करेंगे वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई डिजिट है, जैसे 2। ओके, 2 हमारा क्या है, एक इंटीजर नंबर्स है ना। इसको रैशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं कि उसके अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हम करना चाहें तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 and 0, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2.0। इसका अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स हो गया, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी किसी भी हम कहेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, जैसे आपके पास 26 हो गया तो उसके बाद आप पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू -26 ही रहेगी। ठीक है, और एंड अब जैसे आपके पास कुछ फ्रैक्शंस में नंबर आ गए, मान लो आपके पास ये थे कुछ हमारे ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस फॉर्म में हमने लिख सकते हैं। इंटीजर्स नंबर्स को अपॉन में 1 कर सकते हैं एंड इसके इन सभी प्रॉपर्स नंबर्स के अगर बाद में हम पॉइंट लगाए तो उसकी वैल्यू वही रहेगी और उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। ओके, एंड अब यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस में है ये हमारे पास 3/100। ओके, और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको 2 टाइप से आपको समझाऊंगी, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। ओके, तो डायरेक्ट हम शॉर्ट में बताती हूँ। पहले अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद उतने ही हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट से पहले हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। ओके, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे किया, जैसे अगर डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं तो हम डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही न्यूमरेटर में उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट से पहले दो ज़ीरोज़ थे, सॉरी 2 ज़ीरोज़ थे, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 तो था ही ऑलरेडी, तो 3 से पहले एक 0 लगा दिया। टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स हो, डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट्स हो गए, तो उससे पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा शॉर्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक और तरीके से समझाती हूँ, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर आ गया
मान लो आपके पास 4 है एंड 14 के अपॉन में मान लो 1000 है। ओके, 14 के अपॉन में 1000 है। तो आप शॉर्टकट कैसे करोगे इसको, डेसिमल, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। इसमें हम सबसे पहले काउंट करते कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 और 3 ज़ीरोज़ है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो वो तो लिख दो आप एज इट इज़। एंड उससे पहले हम क्या करते हैं, ज़ीरो लगा देते हैं। टोटल हमारे कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट, तो उससे पहले हमारे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा एंड उससे पहले हम ज़ीरो लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप ज़ीरो लगा सकते हो, वैल्यू वही रहेगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोस होंगे उतने ही डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया। ओके, अब इसी को मैंने क्या करना है, डिवीज़न मेथड से आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तब कर सकते हैं जब हम डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर्स में 10 या 10 की पावर्स में नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 100 है, 1000 है, 10,000 होगा, 10 होगा, तो वो ही हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जिनमें फ्रैक्शंस अगर 3/25 या कुछ और होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीज़न मेथड करते, या फिर हम क्या करते हैं 25 को 100 बनाते। वो मैं आपको अलग से क्या करूँगी, समझाऊँगी सॉल्व करके। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को मैं डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना बताती हूँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को 100 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, क्योंकि 3 जो है वो 100 से बहुत कम नंबर है, डिवाइड होगा नहीं। तो हम जानते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट लगाने से हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30, यानी 0 आ जाएगा। तो 30 भी हमारे पास 100 से बहुत कम नंबर है, तो 30 भी डिविजिबल नहीं है। उसके अकॉर्डिंग इस ज़ीरो वापस एक ज़ीरो लगाएंगे, जिसकी हेल्प से यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 300 जो है वो 100 से ग्रेटर देन नंबर है, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 300। ओके, देन ये हमारे पास वैल्यू आ गई ना इसकी, 3/100 की क्या वैल्यू है, 0.03। यानी हमने डिवाइड करके भी देख लिया, डिवीज़न मेथड से भी कर लिया और शॉर्टकट मेथड से भी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली फ्रैक्शंस फॉर्म की। एंड ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं डिवीज़न मेथड से। तो देखो साथ में ये हमारा क्या आ गया, हमारे यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आ गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या आ गया, हमारे पास टर्मिनेट आ गया, वैल्यू हमारी क्या आ गई, फिक्स आ गई 0.03, आगे बढ़ नहीं रही है। तो इसका मतलब 3/100 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर, वो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है अपनी तरीके से 1 and 3/5। 1 and 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन करना, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो प्रॉपर नंबर है और 3/5 जो है वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या देन अब इसको हम क्या करते हैं, 1 को 1 एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस अब इस फ्रैक्शन फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 3/5 को आप डिवाइड करके देख लो, है ना, या तो 5 से हम क्या करें, 3 को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा उससे 1 ऐड कर देंगे। या फिर आप क्या करो, 5 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि 5 जो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो हम देखते हैं 100 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ। एंड हमने जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर से भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन ये आ गया 3 2 60 एंड ये आ गया हमारे पास 100, हो गया ना। यानी हमारे पास वो पहले वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो गया। तो 1 एज इट इज़ लिख दो, 16/100। मैंने क्या बताया था, अपने पास डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही डिजिट से पहले हम क्या लगाते थे, पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे देखो 60 तो था ही, ओके। देन यहाँ पे 2 डिजिट से पहले आ गया हमारे पास पॉइंट आ गया, और उससे पहले आप 0 लगा सकते हो। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 1 पॉइंट, है ना। कैसे ऐड करेंगे, 1 0.1 के बाद पॉइंट लगा दो एंड 0 कर दो, और 0.60 ये था ही, ऐड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 पॉइंट, ये आ गया 1 से 0 ऐड करके 1, तो ये आ गया हमारे पास 1.60। इसको ऐसे भी लिख सकते हो।
ये एक तरीका हो गया हमारा इसको सॉल्व करने का। एंड दूसरा तरीका मैं यहाँ पे और बता दूँ, दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले 1 और 3/5 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/3/5 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 1 सा 5। क्या करते हैं हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो 3 है उसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए ना। एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी इसको हम अपॉन में हमारे पास क्या था, 5 था ना, तो इसके अपॉन में 5 लिख देते। तो ये आ गया 8/5। यानी इस मिक्स्ड फ्रैक्शंस का जो फ्रैक्शन फॉर्म था हमारे पास, सॉल्व फ्रैक्शन फॉर्म आएगा 8/5। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसको 8/5 को हम सॉल्व करते हैं बाय द डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस 8 को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो देखते हैं ये 1 टाइम्स हमारा 5 से जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है। ओके, एंड अब देखो 5 1 सा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एंड उसके बाद हमारे पास ये क्या आएगी, अब 3 जो है वो 5 से लेस देन नंबर है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे जिसकी हेल्प से यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड 5 6 या 30 है ना, जहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0 और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। देन इस 8/5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.6, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 एंड 3/5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.6। अब हमने जो दूसरे मेथड पहले वाले मेथड से किया था उसकी भी वैल्यू 1.60 ही आई थी। इसका मतलब ये इसको 1.6 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर 0 लगाएंगे तो कोई मतलब बात इक्वली हुई, या तो 1.6 लिख सकते हैं या 1.6 के बाद 0, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, आपकी मर्जी है ना। वैल्यू सेम आ गई। दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने 1/11 लिया है, यानी 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 1 जो है वो 11 से बहुत कम नंबर है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम 1 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो वही डिवीज़न करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0। देन ये 10 जो है वापस से 11 से कम है, तो अभी भी डिविजिबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वापस से 0 लगाना पड़ेगा। इस 0 की जगह हम यहाँ वापस से 0 लिख सकते हैं। हो गया हमारे पास 100 है ना। अब उसके बाद 100 देखते हैं 11 टाइम्स, कितने टाइम्स में 100 आता है वो हम जानते हैं ना, 100 आएगा नहीं, यानी 9 टाइम्स हम करेंगे तो 99 ज़रूर आता है हमारा। तो अब 99 से 100 को 99 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब वापस से हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो हम यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं हम, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। एक बार पॉइंट लगा दिया तो उसकी हेल्प से हम 1 0 लिख सकते हैं। अब 10 वापस से आ गया जो कि 11 से बहुत कम, 11 से कम है, सॉरी। देन उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 10 को भी डिविजिबल नहीं है तो वापस से 0 लगाएंगे। अब इस 0 की जगह हमें वापस से यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब ये 0 से ये 0 आ गया और इस पॉइंट से ये 0 आ गया। अब 100 वापस से आ गया। 11 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 99, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। और रिमाइंडर जहाँ पे 0 अगर नहीं आता हो और वैल्यू हमारी क्या है, वापस से रिपीट हो रही है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो गया हमारा ये। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/11 को हम लिख सकते हैं। देखो ये डिजिट जो बार बार रिपीट हो रहा है, हमें पता है ये 0 वो बार बार रिपीट होगा ना। 09 बार पर क्या कर दिया, यहाँ पे बार लिख दिया। 09 के ऊपर हमारा क्या आ गया, बार। ये बार का मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, और रिमाइंडर भी हमारा 0 की। तो ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा, फ्रैक्शन फॉर्म से हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट लास्ट हम एक बार और देख लेते हैं एक और एग्जांपल से। हमारा 4 1/8, ओके।
4 1/8 को हम कैसे, पहले फ्रैक्शन जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें क्या है, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में ऐड करते हैं 1, तो ये आ जाता है 8 4 ज़ा 32 एंड 32 इज प्लस 1 33, ये आ गया 33। और हमारा फ्रैक्शंस में क्या है यहाँ पे 8, तो हम यहाँ पे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 8 है, ये आया 33/8, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, 33 को डिवाइड करना है 8 से, है ना। अब 8 से 33 को कैसे डिवाइड करेंगे, 8 का कितना मल्टीपल करेंगे, 8 4 ज़ा 32, है ना। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया हमारे पास 1। अब 1 भी वही बात है, यहाँ पे 8 डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाने पर यहाँ पे आ गया 0। और कि इसके बाद 8 जो है वो 8 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि 8 2 ज़ा कितना हो गया 16, और 16 क्या हो जाएगा 10 से बड़ा, तो अब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 भी क्या है, 8 से लेस देन नंबर है, तो पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड 8 2 ज़ा 16, उसके बाद 8 2 ज़ा 16 के बाद हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आती है 4। अब 4 के बाद 4 भी 8 से लेस देन नंबर है, तो पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जा लिख सकते हैं। फिर 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, ये आ गया हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0। अगर रिमाइंडर 0, अगर क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, नॉन टर्मिनेट आती है, तो हम उसको कैसे, डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं टर्मिनेट, है ना। तो ये हमारा आ गया टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4.125। ऐसे हमने क्या किया, जो हमारे टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स थे, हमने उसको क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3/13, एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 329/400। 3/13 को हमने क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 13 है, 13 को हम क्या करेंगे, 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। देन सबसे पहले 3 तो है वो डिविजिबल है नहीं 13 से, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। देन ये आ गया हमारे पास 0 30, तो 13 का हम टेबल देखते हैं, 13 1 से 13, 13 2 ज़ा 26, 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13 से 26 सब्ट्रैक्ट 4, एंड वापस से 0 लगा सकते, पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 लग जाएगा। 13 से हम करेंगे 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 39, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, एंड इसके बाद 0 लगाएंगे। 10 जो है वो 13 से कम नंबर है, लेस देन नंबर है, तो 10 डिविजिबल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा 0। देन ये आ गया 0, यहाँ पे पॉइंट था यहाँ पे, तो ये 0 आ गया उसकी हेल्प से। तो अगर हमें 0 लगाना हो तो हमें वापस से यहाँ पे क्वेश्चन में 0 लगाना पड़ता है ना। एंड यहाँ आ गया हम 100। देन अब किससे डिवाइड करेंगे, एंड 7 ज़ा 13 7 ज़ा हमारे पास आता है 91 एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। वापस से यहाँ पे पॉइंट है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 90, 13 से 90 डिविजिबल कितने टाइम्स हम डिवाइड करेंगे, 13 6 ज़ा 78, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा यहाँ पे 10 2 एंड ये 1 एंड 0 लगा देंगे तो 120 एंड 13 हम जाएंगे 9 टाइम्स, है ना। 13 9 ज़ा 117 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 3 था पहले, और लास्ट में हमारा रिमाइंडर भी यहाँ पे 3 आया, यानी 3 हमेशा क्या आएगा, वापस से रिपीट होता जाएगा। 3 के बाद 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर वापस से 3 आएगा। यानी ये वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस की, ये वापस से रिपीट होते जाएंगे 2 3 0 7 6 9, ठीक है। यहाँ पे 9 के बाद वापस से क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 0 एंड उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 9 एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा
डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, है ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो, रैशनल नंबर्स तो है ही, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3/13 को हम लिख सकते हैं 0.230769, यानी यहाँ तक हम डिजिट क्या लिख सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगा देंगे। इसका मतलब ये 230769 हमारा रिपीट हो रहा है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 230769, और इस पूरे के ऊपर हम बार लगा देंगे, यानी यहाँ पे 230769 बार बार रिपीट हो रहा है। ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 329/400। इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे वही 400 है, तो हम 329 को 400 से डिवाइड करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 400 जो है 300 से ग्रेटर देन नंबर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे आ जाएगा 0। एंड अब हम क्या करते हैं, 4 से करते हैं डिवाइड। इसको 4 से हम कितने टाइम्स करेंगे, 4 हम करते हैं इसको 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 एंड 0 0। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 90। 90 आने के बाद 90 400 से लेस देन नंबर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0। इस पॉइंट की हेल्प से यहाँ 0 आ गया। 900 तो 400 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जो हो जाएगा 800, एंड ये आ जाएगा। हर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 100। ओके, अब 100 400 से लेस देन नंबर है, तो वापस से 0 लगाएंगे, पॉइंट है ऑलरेडी, इसके अकॉर्डिंग हमने ये 0 ले लिया। अब फिर 400 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 800, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने से तो 1200 आएगा, जो कि 1000 से ज़्यादा है। एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 जो है वो 400 से लेस देन नंबर है, तो आपस में पॉइंट है हमारे पास, तो ये आ गया 2000। हम क्या करते हैं, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000, रिमाइंडर आ जाएगा 0, है ना। तो यानी ये हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो हमारा क्या आया, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आया। इस फ्रैक्शन फॉर्म को वैल्यू क्या आई, इस फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यू आई हमारे पास 0.8225 एंड सो ऑन। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर्स को हम कैसे फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके।